तरफ से। चलिए इस पर भी हम करेंगे फोकस। आइए कुछ और काउंटर्स पर हमारी नजर बनी हुई है जहां आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक, इस पर आज एक शार्प फॉल आई है। सुबह बंसल जी की तरफ से बेयरपुट स्प्रेड भी था, कॉल पर अपडेट भी लेंगे, बट उससे पहले एक बार जरा समझते हैं कि इतना शार्प रिएक्शन क्यों आ रहा है। वरुण, सुबह करीब 2-2.5-3% नीचे था, उसके बाद और गिरावट आ गई, ऑलमोस्ट 6% नीचे हो गया। क्या हो गया बंधन बैंक में? देखिए जी, वैसे तो अब इसके कल नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के पहले आपको पता ही है कि कुछ समय पहले जो घोषणा हुई थी कि चंद्रशेखर घोष साहब जो है वो रिटायर होने वाले हैं और 9 जुलाई को ये बेसिकली रिटायर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इनका जो रिजल्ट सीजन होगा या फिर इस बार की जो कमेंट्री होगी, इनकी आखिरी कमेंट्री हो सकती है। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, रहेंगे नहीं रहेंगे। वैसे तो रिटायर तो हो ही रहे हैं, तो शायद ये बैंक के साथ नहीं रहेंगे और इसके लिए शायद बाजार थोड़ा घबराया हुआ है। यही मुझे अब तक तो समझ में आ रहा है। नतीजे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने Q4 के ऑलरेडी अपडेट्स जो है वो दे दिए थे, जहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस 17.8% बढ़े थे, डिपॉजिट 25% बढ़ा था, कासा डिपॉजिट 18% बढ़ा था। तो उसके बलबूते पे हमने जो नंबर्स निकाले हैं, NII 9.5% बढ़ेगा, मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी होगी, NPA सुधरेंगे 7.02% से गिर के 6.3% पे आ सकते हैं, नेट NPAs 2.2% से गिर के 1.9 से 2% पे आएंगे और NIMs जो है 7.2% के आसपास स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस का कारोबार है तो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। हालांकि इन्होंने जो कुछ समय पहले आपको याद होगा कि मार्जिन्स बढ़ने शुरू हुए थे उनके, वो अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए शायद मार्जिन्स में उतनी आपको बढ़ोतरी देखने नहीं मिलेगी। एसेट क्वालिटी में सुधार रहने का अनुमान है। तो नंबर्स आएंगे, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि घोष साहब का ये आखिरी कॉन कॉल या फिर रिजल्ट हो और शायद इसको ही देख के बाजार थोड़ा मायूस हो रहा होगा।